हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था जो ट्रांसमिशन हो रहा था इम्पल्सेस का, वो इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिशन हमने देखा था। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस है, ये टू वे में कंप्लीट होगा। फर्स्ट तो आप बात करते हो उसमें इलेक्ट्रिकल की, और सेकंड बात करते हो आप केमिकली। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ ट्रांसमिशन की। दैट मीन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसे, या उसका जो कनेक्शन है उसे आप कहते हो साइनेप्स। साइनेप्स कहाँ बनता है? जो पहले वाला न्यूरॉन है और जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, उनके गैप को आपने क्या कहा है? वहां साइनेप्स, वहां फॉर्मेशन होगा। तो पहले वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को कहोगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बाद वाले न्यूरॉन को कहोगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इन दोनों के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे आप कहते हो साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूरॉन को प्री कहा और सेकेंड न्यूरॉन को आपने पोस्ट कहा। ठीक है, क्योंकि साइनेप्सिस में टेक पार्ट कर रहे हैं तो आप कहोगे साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। अगर वो मेम्ब्रेन की बात करता है तो आप कहोगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, दोनों न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन ही क्लेफ्ट का फॉर्मेशन कराएंगी। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जैसे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की, तो ये टू वे में कंप्लीट हुआ था। एक तो आपने देखा था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और सेकंड देखा आपने इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। वहां आपने देखा था सोडियम और पोटेशियम पंप ने वर्क किया था और ग्रेडियंट को मेंटेन किया था। ठीक है, यहाँ हम केमिकल देखेंगे। दैट मीन्स कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट हो रहा है। ये देखो केमिकल की वेसिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, इसलिए आप इसको कहोगे केमिकल साइनेप्स। कि साइनेप्सिस में केमिकल कैसे टेक पार्ट कर रहा है। जो इम्पल्स है, वो जब ट्रांसमिशन चलता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, वो हमेशा इलेक्ट्रिकली जो काम हो रहा है वो फास्टर हो रहा है एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है ये फास्टर मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर की। अभी मैंने आपको दिखाया ये वेसिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इन वेसिकल्स में ये सब्सटेंस फिल्ड है जो ऑरेंज ऑरेंज यहाँ दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन में। ठीक है, ये एक्सॉन है, ये वाला पार्ट एक्सॉन है, और एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट होता है इसे आप कहते हो साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हो। साइनेप्टिक नॉब कहते हो। इस साइनेप्टिक नॉब में वेसिकल्स प्रेजेंट है। क्लियर? अब बात करते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट की। क्लेफ्ट कहाँ है? ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये जहां ये रिलीज हो गए, ये ब्लू पोर्शन, ये है क्लेफ्ट। यानी कि ये जो एक्सॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन और पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्रॉइड्स के बीच में गैप प्रेजेंट है। इस गैप को आप कहते हो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्योंकि एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन होता है कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसका तो ये एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में ये डेंड्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या करेंगे रिसेप्टर्स? इन वेसिकल्स में जो सब्सटेंस है उसके साथ बाइंडिंग करेंगे। क्लियर हुई बात? तो देखो एक्सॉन टर्मिनल में ये साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट है जहां वेसिकल्स प्रेजेंट है, और वेसिकल्स में जो सब्सटेंस है उसे आप कहते हो न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरो दैट मीन्स नर्वस सिस्टम से रेलेवेंट है, ट्रांसमीटर दैट मीन्स कुछ सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसलिए आपने कहा उसे ट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो ये है न्यूरोट्रांसमीटर्स। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? एसिटाइलकोलिन है एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर। आपको ध्यान रखना है कि एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, ये बात यहाँ तक क्लियर हुई? तो देखो साइनेप्टिक नॉब में जो वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, ये धीरे धीरे मेम्ब्रेन के पास आते हैं। ये देखो मेम्ब्रेन की तरफ आया और रप्चर हुआ, और रप्चर होने के साथ ही क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रप्चर हुआ, और रप्चर होने के साथ ही ये ट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर लिबरेट हो गए यहाँ से। और इनको कौन रिसीव कर रहा है?
ये जो बाइंडिंग रिसेप्टर्स है, यहाँ जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये इनके साथ में बाइंड करते हैं, ठीक है। एक्चुअली एक एंजाइम होता है एसिटिलकोलिन एस्टरेज, ये एसिटिलकोलिन सिक्रीट हुआ, एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज के पास आया, एस्ट्रेज इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिटिल और कोलिन में इसको स्प्लिट कर देगा, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कुछ एडवांस पढ़ते हैं। तो ये है आपका केमिकल इम्पल्स, इसी को हम देखेंगे आगे लैंग्वेज फॉर्म में। तो देखो केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, केमिकल साइनेप्स में प्री और पोस्ट, जो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो एक सेपरेटेड कैविटी प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में जो एक गैप प्रेजेंट है, उसे आप कहते हो साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हो उसको आप, ठीक है। अब एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट प्रेजेंट है, जैसा हमने अभी देखा था, साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट थे, बटन्स प्रेजेंट थे, ठीक है। उन साइनेप्टिक नॉब्स में वेसिकल्स प्रेजेंट थी, छोटे छोटे राउंड राउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। बैग है तो ऑफकोर्स फिल्ड है, फिल्ड किससे, क्योंकि यहाँ हम नर्वस सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, तो वो फिल्ड है किससे, न्यूरोट्रांसमीटर से, कि उसको सिग्नल पास करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिकल साइनेप्स, दैट मीन्स केमिकल सिक्रीट किया जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जैसे ही कोई इम्पल्स जनरेट हुआ और वो एक्सॉन टर्मिनल तक आया, तो एक्सॉन टर्मिनल तक आने के बाद में क्या होगा, यहाँ वो स्टिमुलेट करेगा कि वो साइनेप्टिक वेसिकल्स मूव करे। सिग्नल आया, एक्सॉन तक पहुंचा, अब टर्मिनल पे आके क्या होगा, वहाँ जो वेसिकल्स प्रेजेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगी, और मूव करने के बाद वो उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होते जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो लिबरेट हो जाएगा। कहाँ, क्लेफ्ट में, क्लेफ्ट में लिबरेट हुआ और कहाँ जाएगा, अब वो डेंड्रॉइड्स के पास जाएगा, जो नेक्स्ट न्यूरॉन प्रेजेंट है सिग्नल लेने के लिए, ठीक है। तो वो डेंड्रॉइड्स के पास जाएगा, कौन जाएगा, एसिटिलकोलिन। और एसिटिलकोलिन क्या है, एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के पास में जाके बाइंड होगा, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट है, दैट मींस नेक्स्ट न्यूरॉन के पास प्रेजेंट है, उसके लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एसिटिलकोलिन के केस में वहां एसिटिलकोलिन एस्टरेज पर वहां प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो एस्ट्रेज क्या करेगा, उसको स्प्लिट करेगा एसिटिल और कोलिन में, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये फिनोमेना डन होता है, वैसे ही आयन चैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था सोडियम आयन चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप की बात करी थी कि 3 सोडियम ने अंदर एंट्री ली थी, ठीक है, और 2 पोटेशियम बाहर आए थे, तो क्या हुआ था, चार्ज वहां रिवर्स हो गया था, और पॉजिटिव चार्ज अभी अंदर ज्यादा है एक्सॉन मेम्ब्रेन में, ठीक है, दैट मींस एक्सोप्लाज्म में। तो इस तरह से क्या होता है, इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी सिग्नल्स आते हैं, वो उसको एक्साइट करेंगे, या इनहिबिटरी कि भाई अब क्या होना चाहिए, न्यूरॉन में यहाँ इम्पल्स जनरेट नहीं है तो इनहिबिट होगा, दैट मींस डीपोलराइज्ड जो न्यूरॉन है वो अगेन पोलराइज्ड होगा, अगेन पोलराइज्ड होगा, दैट मींस रीपोलराइज्ड हो जाएगा। तो ये है आपका केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में इंपॉर्टेंट चीज आपकी है केमिकल, और वो केमिकल है एसिटिलकोलिन, और एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर नीट में क्वेश्चन आता है, वहां 4 अगर आपको केमिकल दिए जाते हैं, कोई उनका नाम दिया है एसिटिलकोलिन के अलावा, तो एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। ये आपका खत्म होता है केमिकल साइनेप्स, ओके, थैंक यू। हेलो डालेगा